आप यदि घर बैठे ही टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ पर आप 499 का सब्सक्रिप्शन लेकर के टैली प्राइम को घर बैठे ही सीख सकते हैं। हमने इसमें बेसिक टू एडवांस प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर रखा है और वाउचर एंट्री के आधार पर इसमें इसको असाइन किया है और ख़ासतौर पर उन स्टूडेंट का विशेष ध्यान रखा है जो नॉन कॉमर्स है, ताकि वे अकाउंटिंग टैली में कैसे अकाउंटिंग करना है वो बखूबी अच्छे से सीख सके और उसके बिहेव पर या तो अपने खुद के बिजनेस में या कहीं के जॉब पर्पज से वो यदि जॉब करना चाहें इसको सीख करके तो बखूबी वो कर सके। इस पैरामीटर पर हमने इसको तैयार किया है। ठीक है, तो आप यदि टैली प्राइम सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर शुभम अकेडमी टाइप करिएगा। वहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करना होगा वहाँ से, और उसमें सब्सक्रिप्शन लेने पर हमारी सारी वीडियो 1 बाय 1 करके आपको मिल जाएगी। चलिए, आज की क्लास कंसेप्ट के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंतर्गत प्राइस लिस्ट का यूज़ करना। अक्सरतः देखा हुआ कि हर व्यापार में कहीं ना कहीं मूल्यों का आइटम का रेट अलग अलग निर्धारित होता है, मूल्य अलग अलग निर्धारित होता है। वो डिपेंड करता है कि जो पार्टी है, जो व्यवहार हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है पार्टी से। जैसे एक होता है हमारा रिटेल मार्केट और एक होता है हमारा होलसेल मार्केट। यदि हम दोनों में ही डील करते हैं तो दोनों के प्राइस में अंतर होगा। यदि आप रिटेल में कोई लैपटॉप बेचते हैं 45,000 का, तो वहीं पर होलसेल रेट हो सकता है कि उसका 43,000 हो, यानी अंतर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे में हर व्यापारी ये चाहता है कि आइटम के आधार और क्वांटिटी के आधार पर उसका लिस्ट के आधार पर फर्स्ट तो ये देखें कि वो व्यापारी किस प्रकार का है, किस कैटेगरी में आता है। बोले वो होलसेल में आता है, होलसेल में भी यदि वो आता है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है आइटम की, उसके आधार पर उसका रेट लागू हो। तो ये हम टैली में कैसे करें उसको आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम टैली यहाँ पर ओपन करेंगे। टैली प्राइम हमारा ओपन है और इसके लिए आपको जो प्राइस लिस्ट है वो लिस्ट है इसको इनेबल करना होगा, मल्टीपल प्राइस लेवल। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिएगा F11। F11 प्रेस करके आपको जाना है इनेबल मल्टीपल लेवल। इस ऑप्शन को यस करना है। यदि ये यस नहीं होगा तो इसके फीचर्स जो है वो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। यस करने के बाद कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है, तो इसके लिए क्रिएट में जाना होगा और यहाँ पर प्राइस लेवल करके ये ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे हमने ये होलसेल, एक तो हम डील करते हैं होलसेल में तो होलसेल को हम सिलेक्ट करेंगे और एक रिटेल तो रिटेल, ये दोनों बनाने के बाद इससे अधिक भी है तो बना सकते हैं। इसके बाद आप प्राइस लिस्ट में जाइए और यहाँ पर सिलेक्ट करिए, जैसे हम रिटेल या होलसेल, हम जैसे एक लिस्ट पहले बना लेते हैं होलसेल की, होलसेल का रेट हमारा क्या होगा। तो लिस्ट सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपका आइटम का पैराग्राफ खुल जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे हम HP का लैपटॉप है ये, और यदि लैपटॉप हमसे कोई एक पीस लेता है तो हमने कहा अब देखिए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ये 42,000 का लैपटॉप है। अब हम एक पीस दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ये 45,500 रुपये का हम मार्केट में इसको सेल करेंगे। लेकिन कोई एक से अधिक लेता है, एक से तो 10 तक लेता है, तो यही लैपटॉप फिर 45,000 में सेल करेंगे। साथ ही साथ इस पर 1% का हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ठीक है, यदि कोई 10 से 50 तक लेता है, क्योंकि होलसेल की बात है, तो यहाँ पर रेट पे हमने कहा कि ये 44,000 का रेट रहेगा और इसमें 2% का डिस्काउंट हो सकता है, या रेट हम 44,500 कर देते हैं और रेट डिस्काउंट कर देते हैं 2%। ठीक है, और 50 से कितने भी हो अधिक उसके लिए हमने कर दिया रेट 45,000 और डिस्काउंट जो है वो 2% ही रहेगा। इस प्रकार से हमने हर आइटम का भी इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने एक लैपटॉप का लिया है, आप चाहे तो लैपटॉप के अलावा जितने भी आइटम है वो 1 बाय ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी तमाम आइटम होंगे उनका हमें एक बार बनाना है। ठीक है, अब बनाने के बाद बाय द वे कभी कोई करेक्शन करना हो तो उसके लिए आप जा सकते हैं अल्टर में। अल्टर में जा करके यहाँ पर आप वही प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करके यहाँ से अल्टर भी कर सकते हो। नया आइटम यदि जोड़ना है
तो यहाँ से जोड़ भी पाएंगे। जैसे लैपटॉप असूस का हम लेने जाएं या कोई और अन्य क्वांटिटी आइटम आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। उनका आप प्राइस निर्धारित कर सकते हैं। 38 एक लेते हैं तो हमने कहा कि इसका रेट 41,000 रहेगा, लेकिन 1 से 10 के बीच में लेते हैं तो इसका रेट 40,000। इस प्रकार से हम, और इससे अधिक लेते हैं तो रेट 40,000 प्लस 1% का डिस्काउंट कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस में बना लेना। अब जब आप वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे सेल्स की, जैसे हम सेल्स में जाते हैं, कैश सेल यहाँ पर फिलहाल ले लेंगे, और इसमें हमने लिया सेल्स जीएसटी। आइटम हमारा क्या है, तो हम यहाँ पर लेते हैं HP लैपटॉप। अब देखिए यहाँ पर यदि क्वांटिटी 1 पीस है, अब देखेंगे रेट 45,000 है, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन यदि यहीं पर क्वांटिटी इसी की देखिए HP लैपटॉप है, क्वांटिटी जो है वो 10 पीस है, तो यहाँ पर रेट जो है 45,000, लेकिन हमने एक गलती यहाँ पे की, प्राइस लिस्ट को, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे होलसेल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 1% का हमने डिस्काउंट दिया था होलसेल में, तो ये 1% आ गया है। यहाँ पर 1 से 10 तक 2% यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस होना था, यहाँ पे 45 होना था, ठीक है। तो उस हिसाब से आ रहा है, यहाँ पे 2% डिस्काउंट हो गया है। और यदि 10 से अधिक हम लैपटॉप बेचते हैं तो यहाँ पर रेट में आप देख पा रहे हैं 45,000 और 2% का डिस्काउंट है। यहाँ पर क्वांटिटी जो है और बढ़ जाती है, 50 की जगह 100 लैपटॉप, 100 तो अभी तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो हम 90 लैपटॉप यहाँ पर, वो भी नेगेटिव में जा रहा है वैसे तो 100 से ऊपर में ही हमने शायद कुछ डिस्काउंट का पैरामीटर लगाया था, हम करके देख लें। नेगेटिव दिखा रहा है 11 है, 2% यहाँ पर डिस्काउंट, शायद हमने 3 कंडीशन लगाई थी, एक बार हम उसको चेक कर लेंगे। कुछ करेक्शन भी है, वो भी हम कर सकते हैं। तो एक करके आ जाते हैं, अल्टर में जाएंगे, प्राइस लिस्ट में जाएंगे, हमने लैपटॉप असूस बाद में सिलेक्ट किया था, लैपटॉप HP, एक पर 45,500 है, 10 1 से 10 यहाँ पर हो गया, ये थोड़ा सा मामला है। पचास से 100 का हमने दिया ही नहीं था, तो यहाँ पर एक रेट दे देते 1.5% डिस्काउंट, और यहाँ पर देना था हमें 45,500, और यहाँ देना है हमें 45। ये देखिए रेट और डिस्काउंट दोनों का ही अंतर, ठीक है। ये हम कर सकते था, हमने इस 2% से आगे का दिया ही नहीं है। अब केस में जाएंगे और यहाँ से प्राइस लिस्ट हम सिलेक्ट करेंगे होलसेल, सेल्स में सेल्स GST, HP टॉप, ठीक है, ट्रैकिंग नंबर नहीं है इसमें, क्वांटिटी 1 पीस, 1 पीस, और उससे क्योंकि होलसेल में हमने सेट किया ही 1 से तो 10 तक, 1 से स्टार्ट किया है क्योंकि हमने, तो ये 1% डिस्काउंट का मामला यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर हम लेते हैं 10 से ऊपर, ठीक है ना, लैपटॉप HP, क्वांटिटी कितना है,
तो 11 पीस, और 11 पीस पर रेट में भी चेंजेस आ गया है और डिस्काउंट में भी। लेकिन यदि यहाँ पर 50 पीस है, यहाँ पर 50 या उससे अधिक, तो यहाँ पर रेट 45,000 के साथ ही अब क्या है, 2% का डिस्काउंट है। तो इस प्रकार से प्राइस लिस्ट का निर्धारण कर सकते हो और हर आइटम का आएगा। यहाँ पर यदि आप लेंगे, अब होलसेल में ही एक और लैपटॉप हमने लिया था, लैपटॉप असूस, हालांकि नेगेटिव आइटम में दिखाएगा क्योंकि आइटम है नहीं। एक क्वांटिटी लेंगे तो ये 40,000 दिखा रहा है, और यदि यही लैपटॉप असूस हम 10 क्वांटिटी लेते हैं तो ये 1% का डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि प्राइस लिस्ट और लिस्ट लेवल का यूज़ आप कर सकते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत, और बखूबी टैली प्राइम जो है कि हमें एक इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है।